हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है मैं यूपी बोर्ड मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्लास 10th का मॉडल पेपर, ये सेकंड मॉडल पेपर है और इसमें से संभावित प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। उससे पहले सॉल्व कराऊँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप क्या क्वेश्चन में क्या क्लियर नहीं हुआ, जो डाउट है उसको ज़रूर कमेंट करें। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, मतलब समांतर श्रेणी से है और इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -5 और जो समांतर होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। सेकंड टर्म -1 है, फर्स्ट टर्म -5 है, तो ये +5 हो जाएगा और ये आएगा +4। तो इसको सॉल्व करने से समांतर ये पूछा है तो ये +4 इसका आंसर है। तो +4 इस ऑप्शन में सेकेंड वाला सही है। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, इसमें cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है कि sin θ/2 क्या होगा। तो cos, यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2, इस साइन स्क्वायर वाले में डायरेक्ट कन्वर्ट हम लोग कर देते हैं। cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ हम लोग को x/2 दिया हुआ है, तो ये x/2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो ये इधर आ जाएगा, तो मतलब 2 साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल टू x/2 -1 और इसके आगे -1 लिखा है, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1 माइनस x/2 और 2 इधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल टू आएगा 2 माइनस x/4 और साइन θ/2 क्या होगा, ये होगा 2 माइनस x/4 रूट में। तो 2 माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा 2, तो ये वाला आंसर है सेकेंड वाला। ये है समीकरण, इसको हल करना है। समीकरण ये दिया हुआ 5x - 5 और x + 5 इक्वल टू 55, ये दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या, तो ये 5 से ये चला जाएगा 11 बार में, 11 बार में चला गया। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्मूले पे है, जो a² - b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो x² - 25 इक्वल टू 11 है, तो x² इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो 25 + 11 इसको जोड़ेंगे तो ये 36 होगा। तो x बराबर करेंगे तो ये +-6 होगा। ये +-6 कैसे हुआ ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये 36 इधर आएगा तो x² - 6² इक्वल टू 0, तो ये a² इस पे बन जाएगा, तो ये x + 6 होगा और ये x - 6 होगा इक्वल टू 0। तो x बराबर आएगा +-6। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, ये आकृति दिया हुआ है, बोल रहा है पी ए और पी बी केंद्र O वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा दिया हुआ है और ए पी बी ये 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में। हम लोग को बताना है OAB, हम लोग को ये बताना है ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल बताने से पहले हम लोग को क्या बताना है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये एंगल हम लोग को बताना है, उससे पहले इसमें कुछ प्रॉपर जो फॉर्मूले होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कि अगर कोई स्पर्श रेखा होता है तो त्रिज्या सबसे डाला गया लंब वो उसको 90 डिग्री, ये जो पूरा है ये 90 डिग्री है, ये भी पूरा क्या है ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये है तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और ये पहले बात, ये जितना है और ये एंगल इक्वल होता है। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं इनकी जो दिया हुआ कोण है वो इक्वल होता है, मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। मान लेते ये x है तो ये भी x होगा, तो ये होगा x + 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल APB में तो ये होगा क्या 2x बराबर ये आएगा 130, तो x बराबर आएगा 60, मतलब x बराबर इतना आ गया।
तो ये क्या है कि इसका ये दुगना होता है। ये 65 हो गया और इस पे डाला गया लंब 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा 90 है। ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 90 है। ये पूरा 90 है, तो 90 में से 65 घटा देंगे। 90 माइनस 65, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 25 आएगा। तो यही आंसर है, हम लोग को यही एंगल बताना। तो ये सेकंड वाला है कि ये इसमें एक वो जो लगा है कॉन्सेप्ट, वो है कि स्पर्श रेखा पर जो खींचा जाता है, ये जो केंद्र से खींचा जाता है वो लंब होता है और वो 90 डिग्री। ये जो है इस मतलब कोई अगर गोला है और इस पे स्पर्श रेखा कोई खींचा गया, तो जो केंद्र से अगर इस पे कोई रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री होता है और इसको परपेंडिकुलर होता है। सेकंड क्वेश्चन है 95 और 152 का HCF बताना है। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। मतलब इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? पहली बात, इसको चेक भी किया जा सकता है और बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, पहला तो ये कि ये इससे कट रहा है, ये पहले इन दोनों का वो निकाल लें। तो ये किससे जाएगा? 19 से जाएगा। 19 से कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में। और ये भी 19 से जाएगा। ये 19 से कितने बार में जाएगा? 8 बार में। और ये 8 के बाद नहीं कटेगा, ये 5 के बाद नहीं कटेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 19। तो इसका थर्ड ऑप्शन है। और इसे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो 19 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है, 38 से ये भी नहीं कटेगा, ये दोनों में से कोई नहीं कटेगा। 57 में से भी ये नहीं कटेगा, इसका फिर ये एक नहीं कटेगा, तो फिर दूसरे कोई मतलब है नहीं। बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी, पहले मान लेते 2 बिंदु के बीच की दूरी पता करने का फॉर्मूला लगेगा। मान लेते कोई बिंदु x1, y1 और दूसरा बिंदु x2, y2 है। तो इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो x1 इस क्या दिया? 2,3 दिया है, 4,1 दिया है। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? रूट में x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा y2 माइनस y1, तो वहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट 2 बचेगा, तो ये रूट आ जाएगा। तो ये 2√2 आएगा आंसर। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट में 2 का 4 प्लस 4, तो रूट में 8। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2√2 आएगा। तो इसका आंसर 2√2 है, ये फर्स्ट वाला। इसमें बताना मूलों की प्रकृति मतलब विविक्तर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी बताना है। अच्छा, डी के कंडीशन क्या क्या होते हैं? कैसा? अगर डी पॉजिटिव है, तो मूल वास्तविक होंगे, और डी निगेटिव है तो मूल काल्पनिक हो गए। डी अगर इक्वल टू 0 है तो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। इसमें 2 केस बनते हैं कि मूल अगर वास्तविक हैं तो क्या मतलब रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, मतलब परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। तो पहले हम लोग को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो पहले हम लोग विविक्तर पता करते हैं। ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है कि लेस देन 0 है। तो डी निकालने का डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मूले में रहता है इक्वल टू 0। तो ये b² माइनस 4ac से हम लोग विविक्तर निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि 3x² प्लस 2x प्लस -1, यहाँ -1 है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ -1। तो इसमें हम लोग को बताना है विविक्तर क्या होगा। तो d इक्वल टू b² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा? ये होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12, यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस 12, तो ये होगा प्लस 16। ठीक है, तो ये इसमें बताना मूल्य की प्रकृति क्या होगी। तो मूल्यों की जो प्रकृति हो वो वास्तविक होगी। अब इसमें अगर ये पूछता कि मूल्यों की प्रकृति वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय हो गई। ठीक है, इसमें सिर्फ बताना कि मतलब परिमेय होगी कि क्या होगी, या प्राकृतिक होगी या नहीं होगी,
या वास्तविक होगी कि नहीं, तो मूल वास्तविक और अगर स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर अगर वर्ग है, जो डी है वो वर्ग आ गया, ये 4 का वर्ग है, ठीक है, तो वो जो रहता है उसको बोलते हैं परिमेय होगा। और मूल जो असमान होंगे, समान होने का कंडीशन यही है कि डी इक्वल टू 0 आए, असमान। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इसमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है a/2, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है a/b। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर बताना है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा से प्यारा सा एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको साइन पे 2 प्लस कॉस पे 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस पे रखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब a/b का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसको और हल करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखा, पहले फिर से लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी, क्योंकि रूट में आ गया नीचे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी समांतर श्रेणी क्वेश्चन है एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, मतलब श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले क्या ज्ञात करना है हमको, टी एन, हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल फॉर्मूला है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी हम लोग को सब चीज़ गिवन है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला याद करते हैं। T1 हम लोग को दिया हुआ है, T2 हमको निकालना है। T1 मतलब A जो है वो T1 होता है, तो 1/2, और D हम लोग को दिया हुआ -1/6। तो T2 बराबर क्या होगा, A का वैल्यू 1/2 प्लस 2 -1 तो 1 इंटू D का वैल्यू कितना है -1/6। तो इसको करेंगे 1/2 -1/6, तो 6 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 3 - 1, तो ये आएगा 2/6, तो ये आएगा 1/3। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग को T3 निकालेंगे, तो T3 निकालेंगे तो यहाँ A होगा, तो A वही 1 2 इंटू यहाँ 3 -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 इंटू -1/6, तो ये कट जाएगा तो 1/3 बचेगा, तो ये होगा 1/2 -1/3, ये होगा 3 - 2, तो ये 1/6 आएगा। ये इसका फर्स्ट टर्म ये है, हम अच्छे से लिख देते हैं अभी। फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है 1/2, सेकेंड टर्म इसका क्या है 1/3, और थर्ड टर्म है 1/6। शिवम क्या हुआ, हेलो। इसमें फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि 2 त्रिभुज दिया हुआ है, बोला है कि MN जो है ये MN पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज MNC, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ये दोनों, ये बोला है कि ये त्रिभुज में कुछ करना है हम लोग को, इतना समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के। अब दिया क्या है कि ये लाइन और ये पैरेलल है, मतलब AB पैरेलल है MN। ठीक है, और BC दिया हुआ है हम लोग को, BC दिया हुआ है 7.5, और AM दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो MC भी दिया हुआ है हम लोग को 2 सेंटीमीटर, और BN निकालना है हम लोग को। ठीक है, BC दिया हुआ है बड़े ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ये BC है, ठीक है, ये BC है,
और ए एम हम लोग को दिया हुआ है, ए एम दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और एम सी भी हम लोग को दिया हुआ है, ये एम सी है, एम सी कहाँ गया, ये एम सी है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हम लोग को, और बी एन हम लोग को निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी बराबर क्या आएगा कि ए एम प्लस एम सी, तो ए एम प्लस एम सी करेंगे तो क्या आएगा, ए एम प्लस एम सी करेंगे तो आएगा 7.5 प्लस 4, नहीं सॉरी 4 प्लस 2 6 आएगा। यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं, ये ए एम का वैल्यू कितना दिया है 4 प्लस एम सी का वैल्यू 2 दिया है, इसको जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा। तो ए सी कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ हम नोट कर देते हैं कि ए सी क्या दिया हुआ है हम लोग का, ए सी बराबर 6 दिया हुआ है, हम नोट कर दिए, ठीक है। ए सी इक्वल टू 6। और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ए सी हम लोग को पता चल गया, ठीक है। और अब ट्रायंगल खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, ये समरूपता से, ठीक है। क्या होगा कि ए सी अपॉन में ये बड़ा वाला त्रिभुज अपॉन एम सी इक्वल टू बी सी अपॉन में बी एन निकालना है ना, तो ये भी बढ़िया है। तो नीचे क्या कर देते हैं, ए सी अपॉन में ए एम और बी सी अपॉन में बी एन, समरूपता से, ये समरूपता से हुआ जब दो त्रिभुज समांतर रहते हैं, समरूप रहते हैं, तो वो करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ रहने दे, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। दूसरा त्रिभुज इसमें कर देते हैं सी डी ई। अगर ये दोनों तो त्रिभुज समरूप है, समरूप मतलब क्या, समान रूप, तो ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू क्या है कि डी अपॉन में बी सी इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में जो दिया हम लोग पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ए सी हम लोग को दिया हुआ है कितना, ए सी हम लोग को निकालना है क्या, नहीं ए सी दिया हुआ है, ए सी हम लोग ने निकाला 6, ठीक है। हम लोग को ए एम दिया हुआ है, ए एम दिया है, ए एम दिया हुआ है 4, ए एम हम लोग को 4 दिया हुआ है, ठीक है। और बी सी कितना है, बी सी हम लोग को दिया हुआ है 7.5, और बी एन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो बी एन बराबर क्या होगा 7.5 इंटू 4 अपॉन 6, ठीक है। तो फिर इसको करेंगे तो क्या होगा, ये 2 3, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 5 15, और 2.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 5 आएगा। तो बी एन हम लोग का आ गया, बी एन बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें समीकरण दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि कितने समीकरण होंगे। तो ऐसा करके आपको 3 तरीके का क्वेश्चन पूछने को आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में से, कि मान लीजिए a1x, इससे समझ नहीं आ रहा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और अगर रहता है, ठीक है, तो इस समीकरण के एक हल होगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये होता है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर ये है
तो समीकरण का अनंत हल होगा, कितना, अनंत। तो इसमें क्या बोला है कि रेखीय समीकरण इतने इतने कितने हल संभव है। अभी हम लोग इसको अब इसी तीनों में रख के देखते हैं क्या आता है। इन तीनों में से किसी एक, मतलब कोई एक ही होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं A1/A2। तो इसका A1 है तो इसका कितना है, 1 है। तो 1 इसका कितना है, 2, इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 8। यहाँ प्लस है, उधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, तो 8/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2, और इसको भी सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16 तो 1/2। मतलब ये किस फॉर्मेट में है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। इसी तरह आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग और अच्छे से करते हैं, प्यार से। इसमें क्या करना है, 1 + cos² 2 θ इक्वल टू कुछ प्रूफ करना है। पहले हम लोग cos 2 θ बराबर क्या होता है, cos 2 θ बराबर होता है cos² θ माइनस sin² θ। ये cos 2 θ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ यहाँ पे हम लोग नीचे डायरेक्ट अब रख देते हैं। तो ये 1 + cos² θ माइनस sin² θ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं तो ये आएगा 1 + cos⁴ θ प्लस sin⁴ θ माइनस 2 sin² θ इंटू cos² θ। ठीक है, तो इस दोनों को साथ में लेंगे और क्या करेंगे कि इसको इधर ला देंगे। इन दोनों को साथ में रहने दें और इसको इधर ला देते, ये क्या होगा, 1 - 2 sin² θ इंटू cos² θ। ठीक है, और ये प्लस cos⁴ θ प्लस sin⁴ θ। ठीक है, ये इतना है, इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें हम लोग 3 5 करते हैं। इसमें 3 5 क्या किया जा सकता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 को sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू 1 होता है। अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो क्या होगा कि 1 बराबर क्या आएगा, sin² θ प्लस cos² θ का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, sin² θ प्लस cos² θ का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 sin² θ इंटू cos² θ प्लस cos⁴ θ प्लस sin⁴ θ। ठीक है, और आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसको करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा sin⁴ θ प्लस इसको हम स्क्वायर अप कर रहे हैं तो cos⁴ θ। ठीक है, प्लस 2 sin² θ इंटू cos² θ और ये माइनस 2 sin² θ इंटू cos² θ। ठीक है, और प्लस cos⁴ θ प्लस sin⁴ θ। और ये क्या होगा कि ये और ये घट जाएगा और ये मिलके 2 sin⁴ θ बचेंगे और यहाँ ये मिलके 2 cos⁴ θ बचेंगे। और यही प्रूफ करना था। अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, sin⁴ θ प्लस cos⁴ θ। ठीक है, यही प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि nवां पद यदि n नंबर ऑफ टर्न अगर सम है और n अगर विषम है, अगर विषम है तो क्या होगा, nवां पद
प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर विषम है तब विषम के लिए, और अगर सम है तो क्या होगा, n/2 हुआ पद प्लस n/2 प्लस 1 हुआ पद डिवाइड बाई 2। तो n इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो मतलब सम है, तो सम का मतलब क्या, 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, ये वा पद है, वा पद डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 5वां पद, ठीक है, प्लस 6वां पद अपॉन 2। तो 5वां पद कितना है, x प्लस 2 है, और 6वां पद कितना है, x प्लस 4 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 24, ठीक है। तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये x प्लस ये x मिलकर 2x, और ये 2 4 प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू इधर आएगा तो ये 48 होगा, 6 इधर घट जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 42। तो x बराबर क्या आएगा, 21, मतलब 21, x बराबर 21 आएगा। यही आंसर है, x का वैल्यू बताना था इसमें। एक अर्धगोलीय प्याली के आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या r1 और r2 है, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या है कि आपको मैं आकृति इंसर्ट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से। मैं आपको नॉर्मल ही इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये अर्धगोला हम लोग को चाहिए, मैं यहाँ से अर्धगोला निकालता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, चलिए अच्छा हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि इसमें मतलब टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसमें वक्र पृष्ठ बोल रहा है, तो वक्र पृष्ठ बोल रहा है तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 डाउट आ सकते हैं बच्चों को। पहला ये कि सर अगर अर्धगोला है, वो भी ठोस था पहले, कटोरा टाइप का, ठीक है, ऐसे ये कटोरा टाइप का ऐसे था, ठीक है। एक का रेडियस है r1, ठीक है, और एक का रेडियस है r2। तो सर ये भी तो बीच में होगा, बीच में इसका भी तो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ये जो बीच में है, ये जो ऊपर है, तो ये जो ऊपर रहेगा बीच में, इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो पर ये क्वेश्चन में बोला क्या है, ये ध्यान से पढ़ने वाली बात है, ये बोला वक्र पृष्ठ, और ये वक्र नहीं है। आप ये ध्यान से पढ़िएगा, ये वक्र पृष्ठ का बात किया है और ये वक्र नहीं है, तो इसलिए हम लोग को इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को नॉर्मल इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो इसमें क्या करेंगे, 2πr1 का स्क्वायर, अंदर वाले का पूरा क्षेत्रफल और बाहर वाले का क्षेत्रफल ये, और ये वाला क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, ये वाला नहीं ज्ञात करना, क्योंकि ये वक्र नहीं है, इसमें बोला है वक्र पृष्ठ। 2πr1 का स्क्वायर प्लस 2πr2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2π कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ये आंसर है इसका। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, और द्विघात समीकरण में टोटल कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। द्विघात समीकरण, मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर मूलों का योगफल, मतलब मान लेते हैं इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और अगर वियुत्तर का अगर फार्मूला पूछे कि अगर मूल समान हो
तो इसमें हम लोग और विविक्तर भी पता करते हैं। विविक्तर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। विविक्तर जो होता है, ठीक है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी अगर वास्तविक मूल्य है तो डी ग्रेटर देन 0, अगर काल्पनिक तो डी लेस देन 0, और अगर मूल बराबर है तो डी इक्वल टू 0। और ये डी को बोलते हैं विविक्तर। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है मूल समान है, तो मूल समान का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब क्या, एक्स कोफिशिएंट, तो एक्स कोफिशिएंट क्या है 2, 1 प्लस 3 के का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac को इधर ला देंगे तो प्लस 4ac हो जाएगा, तो 4 इंटू ए का 1 है और सी का कितना है 7, 3 प्लस 2 के, तो ये 4 और ये 4 चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, बचता क्या है, ये बचेगा 1 प्लस 3k का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3k का 9k स्क्वायर प्लस 6k इक्वल टू 7 त्रिक, इस 7 से अंदर गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21 प्लस 14k। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो 9k स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा कि 14 में से 6 गया तो 14 में से 6 गया, ये माइनस 8k बचेगा। ठीक है, इसको लाएंगे तो ये माइनस 20 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करना है, इन दोनों कोई कॉमन है नहीं, तो ये है 9 इंटू 20 करेंगे तो 9 गुणे 2 गुणे 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो 18, इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इक्वल टू 0। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, तो हम लोग करते हैं कि इसका गुणा इससे करेंगे तो 9 गुणे 20 आएगा। ठीक है, तो हम दोनों का ऐसे भागों में इसको डिवाइड करना है कि जोड़ने पे घटाने पे -8 और गुणा भागा करने पे कितना है 180 है। तो हम लोग इसको करेंगे कितना 10 और 8 में, 10 और 8 में करेंगे, गुणा करेंगे तो सॉरी इसको हम लोग गुणा करेंगे 18 और 10 में। ठीक है, गुणा भागा करेंगे तो 180 आएगा, जोड़े घटाएंगे तो -8 आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, 9k कॉमन तो आएगा k माइनस 2, और यहाँ 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा क्या k प्लस माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा क्या 9k माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ। आप साथ साथ क्वेश्चन को पहले लगाइए रोक के कुछ देर, फिर उसके बाद आप देखिए। ठीक है, तो k बराबर आएगा क्या 2 आएगा और आएगा 10/9। ठीक है, k के मूल समान हो तो क्या बोला है, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना है। ठीक है, तो ये बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर k बराबर 2 ये दोनों होगा, और यहाँ पे प्लस 10 है, इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस 10 है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, और ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें बोला क्या है कि चित्र में 2 वृत्त हैं, एक वृत्त है ऐसे, दूसरा वृत्त ऐसे है। ठीक है, और बोल क्या रहे इन दोनों को स्पर्श करती हुई एक रेखा, स्पर्श करती हुई नहीं है सॉरी, बोल क्या रहा है कि ए और बी पर काटती हैं, ये जो बिंदु काटती है ये ए है और ये जो बिंदु काटती है वो बी है। और बोल क्या रहा है कि ए पी मतलब ये जो है ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो ये जो एक पॉइंट है ऐसे गया, ये केंद्र है, ये व्यास है इसका और ये व्यास है इसका। अब बोल क्या रहा है कि इन तीनों को मिलाया जाए अगर, ठीक है, अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो ये जो रेखा है ये मान लेते P है, ये Q है, तो PQB एक रेखा में एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा ये सिद्ध कैसे करेंगे कि हम ये दिखा दें कि जो PB का कोण है इस A से, ठीक है, वही BQ का कोण है A से, मतलब ये जो है और ये ऐसे, या ये दिखा सकते हैं
या ये दिखा दे कि इन तीनों से बना हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये तीनों पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट अगर हम कुछ मान लेते ये हम वो बनाए, और एक फर्स्ट वाला जो त्रिभुज है वो 0,0 पे हम बना दिए, ठीक है। इसका जो केंद्र वो 0,0 पे है। सेकंड वाला त्रिभुज बनाए, ठीक है, उसका कुछ पॉइंट मान लेते हैं, कुछ रेडियस है जो भी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डायमीटर बनाए, ठीक है, और इसका डायमीटर बनाए, और ऐसे एक रेखा खींचे। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट मान के इसको प्रूव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको सॉल्व करें। अगर इस क्वेश्चन को नहीं होता मैं कमेंट में कर दूंगा, या मैं इसको अलग से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। वैसे इसको सिद्ध करने का सिंपल सा तरीका यही है कि पी बी को दिखा दें, पी बी की प्रवणता और बी क्यू की, ये दोनों सेम है, तो इससे ये प्रूफ हो सकता है कि ये एक ही सरल लाइन में है। ये सेकंड क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी संगीत और रेशम। पहले ये प्रोबेबिलिटी का कुछ हम फंडामेंटल चीज़ क्लियर कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि दो प्रोबेबिलिटी, एक पी ए है और एक पी बी है, दोनों एक ही केस के लिए है। तो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और अगर पी ए का वैल्यू क्या हो सकता है, पी ए का वैल्यू हो सकता है 0 से इक्वल या लेस देन 1 या लेस देन इक्वल टू, और पी बी के भी साथ ऐसा ही होगा। पी बी भी क्या होगा कि 0 के इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, पर लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, या 1 से लेस देन ऐसा हो सकता है, ठीक है। और पी ए प्लस बी बी इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है कि मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, ठीक है, संगीता की। तो रेशमा की कितनी होगी, एक ही मैच में दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। तो हमको संगीता का दिया हुआ है, संगीता का मान लेते पी ए हमको दिया हुआ है, ठीक है, और पी बी हमको पता करना है। तो पी ए कितना है, 0.62 प्लस पी बी का मतलब संगीत वो रेशमा इक्वल टू 1। पी बी इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 0.62, और अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा 0.38। और ये आगे क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें बता रहे हैं एक बेलन की परिधि 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई। ये क्वेश्चन क्या है कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें एक बेलन दिया हुआ है, ठीक है। इस बेलन में क्या क्या दिया हुआ और हम आपको बता रहे हैं। इस बेलन में दिया हुआ है इसका परिधि मतलब 2πr, अगर इसकी रेडियस r है तो ये दिया हुआ है, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इसका हाइट दी हुई है, ऊंचाई मतलब ये h दिया हुआ है। h बराबर क्या दिया हुआ है, h बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दी, ये बिना फिसले हुए 9 चक्कर प्रति सेकंड की दर से इतना सेकंड तक लुढ़कता है। इसके द्वारा तय की गई क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले हम लोग इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये क्या होगा, ये होगा 2πr, मतलब ये, और इंटू h करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब क्या, ये एक ऐसे बॉक्स है, मतलब ये एक आयत है जिसका ये जो है 2πr है, ठीक है, और इसका जो हाइट है h है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr इंटू h, ये एक बार में होगा। और ये कितना चक्कर लगा था, 9 बार, तो इसमें 9 से गुणा करेंगे, ठीक है। 9 चक्कर प्रति सेकंड की दर से एक सेकंड में ये 9 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 9/2 मतलब 4.5 सेकंड में कितना लगाएगा। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या करना है। पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr इंटू h, ठीक है, ये हम निकालते हैं। इसका 2πr इंटू h, तो क्या होगा, 2πr 8 दिया था, इंटू h क्या है 21। तो इसको गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 116 18 होगा ना, 168, ये हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये एक चक्कर में है, ये कितने चक्कर ले रहा है, 9 चक्कर प्रति सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना ले रहा है, 9 चक्कर, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है कि एक सेकेंड में चली गई दूरी
1 सेकंड में कितना चक्कर ले रहा है, 9 सेकंड। तो 9 चला गया क्षेत्रफल, तो 9 गुणे ये एक चक्कर इतना है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो 168 इंटू 9। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 9/2, 4 दूना 8, 9/2। तो 9/2 सेकंड में कितना होगा, चला गया क्षेत्रफल 168 इंटू 9/2। तो इसको करेंगे तो ये होगा 8 और ये होगा 4, मतलब 84 गुणे 81, ये होगा 84 इंटू क्या होगा, 84 इंटू 9 9 81, तो 81। अब इसको गुणा करेंगे तो 84 यहाँ पे करते हैं हम लोग, 84 इंटू 81, ठीक है। तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एक 8, 8 चौंगे 32 के 2 हासिल 3, 8 8 64, 64 3 67, ठीक है। यहाँ 4 0 8 6 6804, ये इसका आंसर है। और ये आंसर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका आप ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये 5वां खंड आपके सामने आ गया है। एक चतुर्भुज कोई दिया हुआ है, चतुर्भुज की एक वृत्त की परिगर रचना कीजिए। एक वृत्त है और बोल रहा है कि इस पे एक चतुर्भुज करना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मान लेते ये जो चतुर्भुज है ABCDE है, ठीक है। तुमको सिद्ध क्या करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC है, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये भुजा और ये भुजा का जो कोण है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है, और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होता है। इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो एंगल क्या हमको प्रूव करना है कि ये जो है, ठीक है, ये AB और CD, मतलब ये बता रहा है ये और ये, और हमको सिद्ध करना है कि ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये और ये और ये और ये इक्वल है, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। तो उससे पहले ये चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी हम लोग को पता रहना चाहिए। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दिया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या, जो वृत्त पे चतुर्भुज बनता है और जिसकी चारों भुजाएं वृत्त पे होती हैं उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको हम ये क्वेश्चन बताना है, तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि AB प्लस CD, मतलब ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, और ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, योग। तो हम यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं, ठीक है, जो व्यास होगा। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, और इन दोनों का योग 180 होगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये दोनों त्रिभुज आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये इसके और ये वाला इसके। और यहाँ से हम दिखा सकते हैं ऐसे हम लोग करके कर सकते हैं। इसकी रचना मैं अभी नहीं बता सकता, रीज़न क्या है कि स्लाइड बहुत छोटा है। मैं इसको अलग से ऐड करके बता दूंगा, ठीक है, या तो मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं अगली स्लाइड में इसको ज़रूर बताऊंगा। ये इस क्वेश्चन को हल करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला क्या, वैसे हम लोग इस क्वेश्चन करते हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी उसमें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो इसमें दिया हुआ P साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस Q कॉस क्यूब अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे ये, ठीक है, और हम लोग को तो सिद्ध करना है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग पहले इसका दोनों स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या आएगा कि साइन पे पावर 6 अल्फ़ा प्लस Q स्क्वायर कॉस पावर 6 अल्फ़ा प्लस 2PQ साइन क्यूब अल्फ़ा इंटू कॉस क्यूब अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये।
और इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि P, अच्छा हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि P बाई क्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं से ये करना ही नहीं पड़ेगा, सॉरी ये लंबा चला जाएगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम लोग नीचे लाते हैं, ये करते हैं P बाई क्यू इक्वल टू क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। या हम लोग क्या कर सकते हैं, Q बाई P बराबर क्या होगा, टेन अल्फ़ा। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम लोग इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, इसमें हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं कि कॉस क्यूब अल्फ़ा का हम डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा P टेन क्यूब अल्फ़ा प्लस यहाँ पे आएगा Q इक्वल टू, यहाँ पे कॉस क्यूब से करेंगे तो कॉस कॉस खत्म, तो ये आएगा टेन अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, P को क्यूब करना है, तो ये आएगा Q क्यूब अपॉन P क्यूब अपॉन Q इक्वल टू ये आएगा Q बाई P इंटू सेक का क्या होगा, तो इसको हम लोग करते हैं, ये P है ये Q है, तो ये आएगा रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, अब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आया तो हम लोग को कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़, तो सेक अल्फ़ा बराबर क्या होगा, कड़ बटे आधार, तो मतलब रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई Q, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन Q। तो एक Q से यहाँ से क्या होगा कि ये Q गया। ठीक है, ये P यहाँ से एक P गया, तो यहाँ क्या बचेगा, Q स्क्वायर Q क्यूब प्लस Q P स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे P आएगा तो सिर्फ एक P बाहर बचेगा और रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या होगा, इन दोनों में क्या है कि P है और Q है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन का मिस्टेक हमको लग रहा है, एक मिनट में फिर से इसको ट्राई करता हूँ, ऐसे सॉल्व भी होगा भी तो बहुत लॉन्ग जाएगा, एक मिनट वेट। इस क्वेश्चन में और कुछ सोचा जा सकता है, आप लोग भी सोचिए, और अगर समझ आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर कुछ और नया अगर हो जिससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और क्या तरीका हो सकता है, एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक, अगर हम लोग क्या करें कि इसमें अगर इतना दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं यहाँ पे भी Q हो, यहाँ पे भी पावर 3 हो, अगर ऐसा है तो थोड़ा क्वेश्चन और आसान हो सकता है, बट देखते हैं क्या इसमें ऐसे हो सकता है कि नहीं। तो यह क्वेश्चन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा बराबर हम लोग 0 रख देते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर 0 रखने का मतलब क्या कि ये पूरा 0। ठीक है, ये Q बराबर 0, Q बराबर 0 रखने पे क्या आएगा, अल्फ़ा बराबर 0 रखें तो हाँ ठीक है, Q बराबर 0, तो ये क्या आएगा, P बराबर 0 और 0 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अधूरा है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, या हो सके हम लोग सही सोच नहीं पा रहे, वैसे क्वेश्चन में कुछ हमको मिस लग रहा है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगर गलत या सही रहता तो मैं फिर अगली बार बताऊंगा इसको मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इसको यहाँ से अपने फ़ोन में नोट कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नोट हो गया है, अब आगे हम लोग चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है,
सिद्ध करना है हम लोग को। पहले उससे पहले संभावित समकोण त्रिभुज का जो है, जो बेसिक रूल है या जो भी बोले फॉर्मूला, ए बी सी, तो ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्या होगा, इनकी जो तीनों भुजाएं वो बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है, और इसके प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, और इसकी जो मान लेते हैं अगर लंब डालते हैं, ठीक है, ये एच है, तो ए एच जो है उसकी लंबाई होती है √3/2 इंटू जो इसकी भुजा मान लेते ए है, तो ए, ये इससे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार क्या बहुत बार आया हुआ है, तो ये भी याद करके जाइएगा। तो हमको ये डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आएगा, रूट में 3 - 6, तो 6 - 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब बी सी निकालेंगे तो बी सी का मतलब क्या, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो 7 का स्क्वायर और इसको करेंगे तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब क्या है, हम समबाहु सोचें, सॉरी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू सी, ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, या ए बी बराबर ये नॉट इक्वल टू, मतलब इसमें से दो भुजा क्या होगी, दो भुजा बराबर होगी, बराबर होगी और एक नहीं होगी, एक भुजा बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है, ये ए बी बराबर है, ए बी बराबर, अब बी सी निकालते हैं। बी सी निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या सी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, सी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, ये फिर हो गया 4 का स्क्वायर, 3 में -1, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको करेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, इसको करेंगे 7 7 49, 1 50, रूट में 5 आएगा। ठीक है, रूट में 50, और इसको करेंगे तो ये 5 आएगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसे प्रूफ हो रहा है कि ए बी बराबर सी ए और ये नॉट इक्वल टू है बी सी के। दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, और ये त्रिभुज का नियम है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ये जो मैंने बताया, ये सारे जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए, ये सब समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने बताया, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये तीनों भुजाएं बराबर, ये बराबर का साइन है यहाँ पे, तो ये जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, ये वाला, ये सारे उस पर लागू होते हैं। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या है कि 21 सेंटीमीटर व्यास के ठोस धात्विक गोलों को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर, अच्छा ये गोला है एक, ठीक है, और ये ठोस गोला है। ठोस गोला मतलब क्या, अंदर से पूरा भरा हुआ, ये अंदर से पूरा भरा हुआ गोला है, ये अंदर से पूरा भरा हुआ, मतलब इसके अंदर खाली जगह है ही नहीं। ठीक है, ये भरा हुआ गोला है, इसके अंदर कहीं खाली स्पेस नहीं है। तो इसका क्या होगा, जो नेट आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है अगर ठोस गोला है, तो ये होता है, 1 मिनट में बता रहा हूँ, अगर ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ हम लोग को। ठीक है, ये जो आर है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं 4/3 पाई का 22/7, ठीक है, इंटू आर क्यूब। आर क्यूब मतलब क्या, 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, ये इतना हम लोग को ये ठोस गोले का आयतन। अब बोल के रहे, इसको हम लोग पिघला के क्या किए, किस में कन्वर्ट कर दिए,
एक पिघला कर क्या किए, शंकु में कन्वर्ट किए। ठीक है, शंकु टोपी टाइप का होता है, जो बर्थडे में टोपी नहीं पहनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, उस टाइप का रहता है। उस टाइप का रहता है। बोल रहा है कि शंकुओं की संख्या मतलब पिघला के कितने टोपी बनाए जा सकते हैं, जिसका रेडियस क्या हो। रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और नहीं व्यास दिया हुआ, सॉरी, जो डायमीटर दिया वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो उसकी ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये शंकु का होता है। ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम लोग रखते हैं तो 1/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या करेंगे, ये डायमीटर है तो ये 7/2 इसका रेडियस होगा, तो आर स्क्वायर तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू क्या करेंगे, इसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर इंटू 3, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो शंकुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा कि ये कैंसिल। ठीक है, 1/3 कट जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये पूरा, ये 7 से क्या कटेगा, 7 से ये दोनों, 7×3 = 21, 7×3 = 21, और 1 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 × 4 = 16, ये 4 और ये 4 मिलकर 16 हो जाएगा, और यहाँ एक 3 है और यहाँ 21 है, तो ये होगा 3 × 3 और 3 × 2 = 6, 63। और अब इसको गुणा करेंगे, और गुणा करने पर हम लोग का क्या आएगा कि शायद हम लोगों ने कहीं गलत किया क्या, 21। ठीक है, 21, अच्छा सॉरी 21 व्यास है ना, तो यहाँ पे क्या होगा /8, मतलब 1/2 तो 2 पे पावर 3 होगा, 8 होगा, तो /8। तो ये 2 बार में कटेगा, और ये इससे गुणा करेगा तो 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 126, 126 शंकु बन सकते हैं। यही आंसर है इसका। ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है, तो हम मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो p/q मानते हैं। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ के, तो ये 5 बराबर होगा p² / q²। तो p² बराबर रखते हैं क्या कि 5q²। जब p² जो 5 से डिवाइड है, तो p भी 5 से भाज्य होगा, मतलब 5 से कटेगा, और ऐसे मान के फिर हम लिखेंगे कि p जो 5 से नहीं कट रहा है, मतलब नहीं, इसका गुणनखंड नहीं है 5 का, तो इसलिए ये क्या है, ये विरोधाभास हो रहा है, और विरोधाभास के कारण ये हम लोगों ने जो माना है कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हो रहा है। मतलब अगर ये परिमेय संख्या नहीं तो ये अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा। और ये है एक ये है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि इसमें बोला क्या है कि एक मीनार है, ठीक है, और उससे एक ही रेखा में क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, मतलब 2 दूरी हैं, एक ए है, ठीक है, ये पॉइंट तक ए है, और ये बी है कंप्लीट। ठीक, और पॉइंट हम रख देते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं। हम लोग को h पता करना है, सिद्ध करना है कि h जो है ये इतना होता है। और बोल क्या रहे, पूरक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। यहाँ पे है ना कोटि पूरक, तो कोटि पूरक का मतलब क्या है कि कोटि पूरक का मतलब कि θ1 और θ2 = 90 डिग्री। जब 2 कोण मिल के 90 डिग्री बनाते हैं तो उसको कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोटि पूरक मतलब ये थीटा है, और ये क्या होगा, ये 90 - θ होगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि
इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसमें 90 माइनस थीटा और ये होगा थीटा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं 10 थीटा बराबर इसके लिए क्या होगा, 10 थीटा बराबर क्या होगा, हाइट मतलब लंब अपॉन आधार, आधार कितना है ए। ठीक है, इसी तरह 10 90 माइनस थीटा के बराबर क्या होगा, ये वाला 10 90 माइनस थीटा, ये वाला ये, तो ये बराबर क्या होगा कि हाइट मतलब लंब अपॉन ये बी होगा, ये बेस अब बी होगा पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट बी। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को 10 थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 थीटा, तो ये बी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, 10 थीटा ये 10 थीटा और ये 10 थीटा बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब एच बाई ए इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, ये होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो अब क्या करेंगे कि ये इधर गुणा करेगा तो एच स्क्वायर बराबर, ये इधर गुणा करेगा तो ए बी होगा, तो एच बराबर क्या होगा, रूट में ए बी, ये आंसर है। ठीक है, और ये ग नंबर है कि इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, बोल क्या रहा है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि ए जो है समकोण है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए को समकोण मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए को हम लोग समकोण मान लिए, ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ए को समकोण, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री बोल क्या रहा है कि एक हम लोग लंब ऐसे खींचते हैं जो ये डी है, ए डी लंब है बी सी पे। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा दिखे जिस पे घात 2 हो तो उसमें से एक इधर भेजेंगे और इन दोनों में से कोई भी एक इधर भेज दीजिए। तो हम करते हैं ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू सी डी अपॉन में ए डी, हमको ये सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध होगा कैसे, ये त्रिभुज 90 डिग्री है तो ये लंब गया तो ये भी 90 डिग्री है, इसमें हम आपको अलग अलग पेन से बता देते हैं। ये हम लंब डालें और ये 90 डिग्री है और एक ये त्रिभुज ये पूरा 90 डिग्री है, तो एंगल ये जो है मतलब एंगल बी ए सी और एंगल ए डी बी, ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन एंगल बी है, तो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, ये और ये वाला। ठीक है, तो तीनों कोण बराबर है तो क्या होगा कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो कांस्टेंट होता है या समान होता है, ये समरूपता के नियम से, समरूपता से ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी, इन दो त्रिभुजों से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये काम सिर्फ आपको एक स्टेप बचा है जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें x का मान बताना है, तो सिंपल सा है कि ये इसमें 3 बनाते हैं। ठीक है, एक xi होता है। ठीक है, ये एक xi होता है xi और एक f बारंबारता होता है fi। ठीक है, और एक होता है fi xi। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाले में xi का मतलब क्या है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, तो 30 प्लस 40 तो होगा 70, तो ये 35 होगा। ठीक है, और ये 6 है और इसको करेंगे तो ये 45 होगा और ये 10 है। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये कितना होगा, ये 55 होगा और ये 16 है। ठीक है, और ये कितना होगा, ये x दिया हुआ है, अरे नहीं सॉरी 65 में x दिया हुआ है। ठीक है, 65 में x दिया हुआ है और क्या है कि 75 में 10 दिया हुआ है। ठीक है,
2 3 6 10 16, ये 16 है, ये x है, ये 10 है। और 85 में क्या दिया हुआ है, 85 में दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। और 95 में क्या होगा, 95 में ये होगा, 95 का मतलब क्या है, अपर माइनस लोअर, तो ये 45 प्लस 55, 95 में 2 दिया हुआ है। तो एफ आई एक्स आई का मतलब क्या, इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल जो भी है, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणनफल, 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 ऐसे करेंगे तो ई क्या होगा कि जो एक्स है, जो बहुलक बटन बोलते हैं या जो भी बारंबारता बहुलक जो होता है, उतना बराबर होता है क्या, कि समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ आई, ये। और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेशन पूरा आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है 7वां का है, ये 7वां का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये √3 x + 10, ठीक है। और 6 माइनस, इसको इधर ला देते हैं, ठीक है। रूट में 6 - x, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे वर्ग करते हैं तो अब क्या होगा कि ये होगा 3x + 10 इक्वल टू, ये 6 का स्क्वायर 36, ये प्लस 6 - x - 12, तो 6 × 2 = 12, रूट में आएगा 6 - x, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 3x + 10 है इक्वल टू 42 आ जाएगा, -x -12 रूट में 6 - x, ठीक है। अब ये पूरा इधर ला देंगे, तो ये इधर लाएंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और इसको लाएंगे तो ये होगा -32 इक्वल टू -12 रूट में 6 - x। 4 से डिवाइड करेंगे तो x - 8 इक्वल टू -3 रूट में 6 - x। अब इसका फिर से वर्क करेंगे तो ये आएगा x² + 64 - 16x, इसको करेंगे तो 9 6 - x, ठीक है। अब इसको यहाँ हल करते हैं तो इसको करेंगे तो x², ठीक है। और यहाँ का है -16x, और इधर आएगा इधर -9x, इधर आएगा तो +9x हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, -7x। और 9 × 6 = 54 हो जाएगा। अब 54 इधर आएगा तो -54 हो जाएगा, और इधर 64 है, ठीक है। तो ये घटेगा तो ये आएगा 10, तो यहाँ पे बचेगा +10 इक्वल टू 0। तो ये इसको गुणनखंड करेंगे तो x² + -5x - 2x + 10 इक्वल टू 0। और ये 5 2 में ही क्यों जोड़े, तो 5 2 जोड़ने पे 7 आएगा, 5 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ x कॉमन लिए तो x - 5, यहाँ -2 कॉमन लिए तो x - 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x - 5 एक ब्रैकेट में और x - 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x बराबर है, एक बार 5 आएगा, एक बार 2 आएगा, यही आंसर है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको कि जो द्विघात समीकरण डायरेक्ट आपको नहीं दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग अपना पेन चूज़ कर लिया। तो इसमें हम बोला क्या है कि कपड़े के किसी टुकड़े का मूल्य 2000 है, यदि कपड़े की लंबाई 50 मीटर अधिक हो और मूल्य 2 रुपये प्रति मीटर कम हो तो कपड़े का मूल्य वही रहता है। कपड़े की लंबाई तथा मूल्य की प्रति मीटर ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं कपड़े की लंबाई ये x है, ठीक है। और कपड़े के प्रति मूल्य प्रति मीटर ये क्या है, ये y है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x × y इक्वल टू क्या दिया x × y दिया हुआ है 2000,
ठीक है। और सेकंड क्या बोला है कि यदि जो कपड़ा है वो 50 मीटर अधिक हो गया, मतलब x प्लस 50, और जो उसका दाम प्रति मीटर घट गया तो y-2 इक्वल टू दाम वही रहता है, मतलब 2,000 रहता है। मतलब क्या है कि कपड़ा, ठीक है, ये कपड़ा है, कितना लंबा कपड़ा है और ये प्रति मीटर है, और इन दोनों गुणा करेंगे तो पूरा मूल्य पता हुआ। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा x इंटू वाई, और इसको करेंगे तो -2x, इसको करेंगे -2x, इसको करेंगे +50y, इसको करेंगे तो 100 इक्वल टू 2,000। अच्छा, ये एक्स वाई और ये सेम है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा क्या 2x, ठीक है, -2x प्लस 50y इक्वल टू, इसको इधर ला देंगे तो 100, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो क्या है कि इसको, कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और कि 2 से डिवाइड कर दें तो -x प्लस 25y इक्वल टू क्या आएगा 50, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा 50, ठीक है, सॉरी 50 नहीं, x बराबर क्या आएगा, और हम x को उधर ले जाएं तो इसको उधर ले जाएं तो पॉजिटिव इधर आएगा, तो 25y माइनस 50, और x का वैल्यू हम यहाँ से उठा के ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दें। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं तो क्या आएगा, x का वैल्यू रखते हैं y इंटू एक्स का वैल्यू रखते हैं तो 25y माइनस 50 इक्वल टू 2,000। पहले तो इसमें से हम 25 कॉमन लेते हैं, तो 25 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा y-2, ठीक है। 25 कॉमन लेके इधर हम 25 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 25 से कट जाएगा कितने बार में, 25 50, ये कटेगा 80 बार में, ठीक है। तो इसको हम करते हैं तो ये आएगा y² माइनस 2y और ये -80 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको हम लिखेंगे y -10y प्लस 8y माइनस 80 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y कॉमन लेंगे, ठीक है, y -10 प्लस 8 कॉमन लेंगे, ठीक है, y -10 इक्वल टू 0, तो y -10 और y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो y बराबर 10 और -8, ये आंसर आएगा। तो निगेटिव को नहीं लेंगे, निगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, तो y बराबर आएगा 10। अब y का वैल्यू हम रखेंगे, इस y का वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आएगा कि x इंटू वाई, तो x इंटू वाई की जगह 10 इक्वल टू 2,000, तो 1 0 कट जाएगा तो x बराबर 200, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये भी बारंबारता का आसान क्वेश्चन, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ टाइम ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ये भी क्वेश्चन आराम है, अच्छा ही है, और ये भी क्वेश्चन मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको सिद्ध करना है, और ये भी एक आसान क्वेश्चन है। इसमें ये सिद्ध करना है कि मध्य बिंदु से खींचे जाए तो वो भी समान मतलब प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये भी टाइम ओवर होने की वजह से मैं ये 2 क्वेश्चन आप पे को होमवर्क दे रहा हूँ। अगर ये आपको नहीं आते तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसे सॉल्व करके आपको पर्सनली इस पर डिस्कशन करूँगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक्स, और लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा प्लीज़।